आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे आपको उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न को 2018 में लगभग 83,000 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट हुआ था, पर उन्होंने गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया वो था 0 रुपीस का। और जेफ बेजोस ने जो यह $11 बिलियन के प्रॉफिट पर टैक्स बचाया था वो तरीका 100% लीगल है। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। और ऐसे ही कई बिजनेसमैन के एग्जाम्पल्स हैं जो अमीर तो होते जा रहे हैं लेकिन वो टैक्स के नाम पर बहुत कम पैसे देते हैं। आखिर ऐसा क्या करते हैं यह बिजनेसमैन जो इतना सारा पैसा कमा कर भी लीगली बहुत सारा टैक्स बचा लेते हैं? अब आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ में लाखों का फायदा हो सकता है। और जहाँ पूरी दुनिया जॉब के पीछे पड़ी है, वहीं आज आपको पता चलेगा कि एक बिजनेसमैन बनने के कितने सारे फायदे हैं। इंडिया में टैक्स पे करने वाले बिजनेसमैन पहले से ही लिमिटेड नंबर में है, और अगर गवर्नमेंट इन्हें भी ज्यादा रेट पर टैक्स पे करने के लिए कहेगी तो यह नाराज होकर ऐसी कंट्रीज में बिजनेस खोल लेंगे जहां इन्हें बहुत कम या फिर लगभग ना के बराबर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एप्पल यूएस की कंपनी है और यूएस का कॉर्पोरेट टैक्स 21% है, तो एप्पल अपनी एक सब्सिडरी कंपनी आयरलैंड जैसी कंट्री में खोल देगा जहां टैक्स रेट बहुत कम 12.5% ही है। अब आयरलैंड में एप्पल जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, अगर वो प्रोडक्ट इंडिया जैसी दूसरी कंट्रीज में बेचा जाता है तो उसका सारा रिवेन्यू एप्पल की आयरलैंड वाली कंपनी के पास जाएगा और एप्पल को आयरलैंड में बहुत कम रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारी कंट्री के बिजनेसमैन हमारे ही देश को छोड़कर दूसरी कंट्री में बिजनेस करेंगे तो इंडिया के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी और लोग गवर्नमेंट पर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए प्रेशर बनाएंगे। फिर गवर्नमेंट को इंडिया में कंपनीज लाने के लिए टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा, और जब बड़ी कंपनीज इंडिया में आकर बिजनेस करेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी, जिससे जनता भी खुश और सरकार भी खुश, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली तरीके से जॉब करने वाले लोगों से ही तो टैक्स लेती है। एक जॉब करने वाला आदमी अपनी इनकम पर पहले टैक्स देता है, उसके बाद बचे हुए पैसों को खर्चा करता है, जबकि बिजनेसमैन पहले खर्चा करता है उसके बाद टैक्स देता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो भी खर्चा करेगा उसे वो एक्सपेंस ऑफ कंपनी बता सकते हैं। अगर बिजनेसमैन को एक लैपटॉप खरीदना है तो उसके पैसे भी एज एन एक्सपेंस आपका बिजनेस ही पे करेगा। आपने कई बिजनेसमैन को देखा होगा कि वो काफी बड़ी और महंगी महंगी कार खरीदते हैं, क्योंकि वो जितना ज्यादा पैसा कार पर खर्च करेंगे उसे वो डेप्रिसिएशन और एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी 5 स्टार होटल में बिजनेस मीटिंग करना है तो उसका खर्चा भी बिजनेस ही पे करेगा। और एक बिजनेसमैन की टोटल इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने पर जो अमाउंट बचता है वो होगा आपका प्रॉफिट। आपको सिर्फ प्रॉफिट पर ही टैक्स देना होगा। यानी कि अगर एक बिजनेसमैन ने 1 करोड़ रुपए कमाए और 90 लाख रुपयों का खर्चा कर दिया तो बचे हुए 10 लाख रुपयों पर 30% के हिसाब से सिर्फ 3 लाख रुपयों का ही टैक्स देना होगा। आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टेस्ला के मालिक एलोन मस्क सैलरी के नाम पर बहुत कम, लगभग $1 या फिर 0 रुपीस चार्ज करते हैं, फिर भी वो दुनिया की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। लेकिन कैसे? एक्चुअल में इन कम सैलरी लेने वाले सीईओ को ज्यादा सैलरी चार्ज करने वाले सीईओ के कंपैरिजन में ज्यादा फायदा है। अगर यह बिजनेसमैन ज्यादा सैलरी लेंगे तो इन पर ज्यादा इनकम टैक्स लगेगा, इसलिए यह लोग सैलरी के बजाय कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। और गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस पर तभी टैक्स लगाएगी जब कोई उस कंपनी के स्टॉक्स बेचेगा, तो बिजनेसमैन भी शेयर को बेचने के बजाय उसी बिजनेस में फिर से वही पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहता है। और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कंपनी की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो कंपनी का मालिक तो अमीर हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी आपको शो ऑफ करना ही है, एक बड़ी और महंगी गाड़ी लेना है, लग्जरी घर लेना है, तो ये सारा खर्चा करो कंपनी के नाम पर और कंपनी को रखो आपके नाम पर। जब भी किसी जॉब करने वाले आदमी को एक लग्जरी घर खरीदना होता है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक से होम लोन ले लेता है। पहले ही तो लोगों की जॉब 20 से 30 साल की एज में लगती है और उसमें से भी आधी जिंदगी तो लोन की ईएमआई भरने में निकल जाती है। पर इलोन मस्क जैसे बिजनेसमैन के पास इतना पैसा होता है कि वो कई लग्जरी घर बड़े ही आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। लेकिन क्यों?
एक बिजनेसमैन अपने पैसों को उसकी कंपनी में शेयर के फॉर्म में रखता है और अगर वो अपनी ही कंपनी के शेयर बेचकर पैसे निकालता है तो पहले तो उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जबकि उन्हीं पैसों को शेयर्स में ही इन्वेस्टेड रखा जाए तो वो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले काफी जल्दी ग्रो होंगे। और अगर इतना बड़ा आदमी किसी बैंक से लोन लेगा तो बैंक के बीच में भी सबसे लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करने का कंपटीशन होने लगेगा। और अगर कोई बैंक इन बिजनेसमैन के लिए अपने लोन का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से भी कम कर दे तो इन लोगों को टैक्स के कंपैरिजन में बहुत कम इंटरेस्ट रेट देना होगा। एक जॉब करने वाला आदमी अपनी सैलरी पर भी टैक्स पे करता है और अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, मान लो एक लैपटॉप खरीदता है, तो उसे लैपटॉप पर जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। लेकिन बात करें बिजनेसमैन की तो उसे वही लैपटॉप सबसे ज्यादा सस्ता मिलेगा। जब वो लैपटॉप खरीदेगा तो बिजनेसमैन लैपटॉप को एक्सपेंस ऑफ कंपनी बता सकता है और बिजनेसमैन को एक जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है, तो लैपटॉप पर जो जीएसटी लगा था उसे भी क्लेम करा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा तो उस पर 18% का यानी कि 18,000 का जीएसटी लगेगा। और अगर बिजनेसमैन के पास अपना जीएसटी नंबर है तो वह लैपटॉप पर 18,000 का जीएसटी क्लेम कर सकता है, रिफंड ले सकता है, जिससे लैपटॉप की एक्चुअल कॉस्ट 82,000 रुपये ही रह जाएगी। और ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक बिजनेसमैन टैक्स बचा सकता है। और अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है, अभी वीडियो को लाइक करके इस अमेजिंग कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।